आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से कम हो ना दो से ज़्यादा। अगर दो से ज़्यादा होंगे तब भी वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी और दो से कम होंगे तब भी वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके अनंत तक चली जाती है। दो के देखिए, दो एक से विभाजित होगा या दो स्वयं से। तीन का देखिए, तीन एक से विभाजित होगा या तीन स्वयं से। पाँच का देखते हैं, पाँच एक से विभाजित होगा या पाँच से। 11 का देखते हैं, 11 एक से विभाजित होगा या 11 स्वयं से। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन्हें विभाजित कर सके। इसीलिए इसमें जो संख्या को विभाजित करते हैं और एक से विभाजित हो और वह संख्या स्वयं से विभाजित हो और इसके साथ वो संख्या के दो ही गुणनखंड हो, तब वो हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और इसमें सम दो केवल एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ भी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है हमारी। और सम अभाज्य संख्या भी हमारी दो है। दो के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम के साथ अभाज्य हो। सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ भी अभाज्य है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो हमारी है वह तीन है, क्योंकि दो से हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। हमारी संख्या जो भाज्य और भाज्य शुरू होती है वो दो से होती है, तो दो सम के साथ भी हमारी अभाज्य संख्या है और विषम अभाज्य हमारा तीन है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो हमारी तीन है। और सम और विषम संख्या तो एक संख्या के बाद आ जाती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है इसे का कोई ट्रिक है ही नहीं। जो भी कोई ट्रिक बताता है वो गलत बताता है, इसे ऐसे याद किया जाता है। चलिए देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्या है। 50 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से लेकर 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्या है। और 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो से ना कम हो ना दो से ज़्यादा हो। अगर दो से कम है तब भी वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और दो से ज़्यादा है तब भी वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, ओके। अब देखते हैं हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमारी वो संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। हमारी जो भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 का देखिए कितने फैक्टर हैं। 4 एक से भाज्य हो जाएगा, दो से हो जाएगा और स्वयं से हो जाएगा। 6 का देखते हैं, 6 एक से भाज्य हो जाएगा, दो से हो जाएगा, तीन से भी हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। ऐसे ही करके सारी संख्याओं का हो जाता है। जैसे 10 का देखते हैं, 10 एक से भाज्य हो जाएगा, दो से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 10 स्वयं से हो जाएगा। जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या के लिए दो से कम गुणनखंड नहीं होने चाहिए और अभाज्य संख्या के लिए दो से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए।
तो हमारा हो गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब देखते हैं इसमें हम को प्राइम नंबर को। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे को प्राइम नंबर को। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हमारी होती है दो संख्याओं का समूह जिसमें एचसीएफ एक से अधिक ना हो। दो संख्याओं का समूह जिसका HCF एक हो। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसका HCF हो एक हो, वो हमारी सहअभाज्य संख्या है। जैसे 3, 5, 7, 11, 15, 7, 12, 13। अब देखते हैं हमारी ये सहअभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बाद को प्राइम नंबर कैसे होता है। को प्राइम नंबर में दो संख्याओं का समूह होता है जिसका HCF एक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं, ये भी दो संख्या है, ये भी दो संख्या है, ये भी दो संख्या। अब देखते हैं हम 3 और 5 का, इसके कितने फैक्टर। 3 1 से भाज्य हो जाएगा और 3 स्वयं से होगा। 5 1 से होगा और 5 स्वयं से होगा। देखिए कॉमन फैक्टर इसमें एक आ रहा है, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो गई। अब देखते हैं 7 और 11 का। 7 और 11, 7 हमारा 1 से हो जाएगा और 7 से विभाज्य हो जाएगा। 11 हमारा 1 से होगा और 11 से होगा। इसमें भी देखिए कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, तो ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं 15 का और 7 का। 15 1 से विभाज्य हो जाएगा और 3 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा और 15 स्वयं से होगा। 7 1 से होगा और 7 से होगा। इसमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, तो ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं 12 और 13 हमारी सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। 12 और 13, 12 1 से भाज्य हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से होगा। 13 हमारा 1 से होगा और 13 से होगा। तो इसमें भी देखिए कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, तो ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 12 और 6 हमारी देखिए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। 12 1 से भाज्य हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से होगा। 6 हमारा 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन आ गई फैक्टर आ गया, 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया और 6 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आए, 2 आ जाएगा तब भी हमारी ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। यहाँ पे तो 4 आ जा रहे हैं, 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो ऐसे ही हम सहअभाज्य संख्या निकालते हैं। सहअभाज्य संख्या में हमारा HCF जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी है तो हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या इसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या है जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। जहां पर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर अगर 2 है तो हमारी जुड़वा अभाज्य हो जाएगी। जैसे 5 7 हमारी जुड़वा अभाज्य। देखिए 5 के बाद 6 आएगा फिर 7 आएगा, इनके बीच हमारा 2 का अंतर है। 11 और 13 ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और 19 ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। लेकिन 2 और 3 हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा।
ये भाज्य संख्या के साथ साथ जुड़वा अभाज्य नहीं है। ये भाज्य संख्या के साथ साथ जुड़वा भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या के साथ साथ जुड़वा भाज्य है। ये भाज्य संख्या के साथ साथ जुड़वा भाज्य है, लेकिन 2 और 3 भाज्य है लेकिन जुड़वा भाज्य नहीं है। ओके, थैंक यू।